तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में। तो क्या समय रैना फाइनली अपना कमबैक करने वाले हैं? वेल रणवीर अलाहाबादिया इसके बारे में बात की है। यस गाइस, कल रणवीर अपने इंस्टाग्राम में Q&A सेशन रखे थे एंड किसी ने उनसे यह सवाल पूछा था, आर यू इन टच विद समय रैना? तो वो जवाब दिए, समय विल बी बैक। आफ्टर द इवेंट्स हम लोग और भी ज्यादा क्लोज हो गए एक दूसरे से। स्टैंड बाय ईच अदर इन गुड टाइम्स एज वेल एज इन बैड टाइम्स। माय ब्रदर इज ऑलरेडी अ मीडिया लेजेंड। भगवान हम सब लोग को देख रहे हैं। जस्ट वांट टू से लव यू आशीष चंचलानी एंड द रेबल किड एज वेल। पिक्चर अभी बाकी है। एंड फिर रणवीर अलाहाबादिया ओपन अप किए रिगार्डिंग द इंडियाज गॉट लिटेंट कंट्रोवर्सी एंड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। किसी ने उनसे ये सवाल पूछा, हाउ डू यू ओवरकम ऑल दिस? वो जवाब दिए, कौन कहा है कि मैं इसे ओवरकम कर चुका हूं? बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है बट गॉड इज विद मी, आई नो इट। एक और क्वेश्चन आया, व्हाट वाज योर मोस्ट फियरफुल थॉट इन द लास्ट 2 months? तो वो जवाब दिए, दैट आई लेट डाउन द फैमिलीज ऑफ माय टीम मेंबर्स बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक। लोग समझ नहीं रहे कि कितने सारे जॉब्स वर एट स्टेक। मेरे एंड 300 प्लस लोगों के करियर्स को क्विकली राइट ऑफ कर दिया गया था। मैं ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ सीखा कि मॉब्स लव सीइंग पीपल फॉल, बट हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आई एम नॉट 100% ओके इवन नाउ, बट मेरे को अपना फुल देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लाइवलीहुड्स डिपेंड करते हैं मेरे काम के ऊपर। स्टे हम्बल, स्टे हंग्री। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूजी चहल एंड आरजे मावेश के बारे में। तो क्या युजवेंद्र चहल एंड आरजे मावेश फाइनली रंगे हाथों पकड़ाए गए? वेल बेसिकली आज हुआ क्या है कि चहल अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड किए थे जहां पर वो रेड रोजेस लेकर ऐसे आगे रखे हुए एंड ही क्लिक्ड अ फोटो। बट गेस व्हाट, डिटेक्टिव्स ऑफ सोशल मीडिया ने क्या किया? वो एक्सटेंशन को यूज करके हिडन टैग्स को निकाल लिए एंड इस स्टोरी में चहल ने आरजे मावेश को टैग किया हुआ है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पीपोय वर्सेस ग्लोकस के बारे में। तो ग्लोकस पीपोय को बहुत ही एंग्री रिप्लाई दिए। वेल गाइस, रेबल किड सिचुएशन को लेकर इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था। बट जब पीपोय ग्लोकस के खिलाफ एक इनडायरेक्ट स्टोरी अपलोड किए थे उससे वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गए एंड ही मेड अ फुल वीडियो रिप्लाइंग टू पीपोय जहां पर वो उनके बारे में बहुत कुछ कहे। बट मैं एक छोटा सा सेगमेंट आपको प्ले करके दिखा देता हूं। फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद पुप्पू अंकल अपने इंस्टा पर ये स्टोरी अपलोड करते हैं। चश्मे पास का दिख ही नहीं रहा मुझे, चश्मे की जरूरत पड़ गई। अच्छा एक वो यार एक छपरी सस्ता नौकर है यार रेबल का, अपनी औकात से बाहर। कौन है ये, पता है ना आपको? औकात से बाहर मतलब हैरानी को इस बात की है। औकात तो देख ले भाई, औकात क्या है? Grown ass man talking shit about me, वो भी subliminally। आधे उम्र का हूं सर आपसे, फिर भी नाम नहीं लिया जा रहा। लॉजिकल आंसर दे दिया तो सीधा औकात पे आ गए। औकात का तो आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूं, देखते जाओ आप। अभी क्या क्या बोलता हूं, अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। आपका हेयर फॉल दिखने को उम्र में डाउनफॉल दिखाता हूं। चलो, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, कैरी भी है और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं तो जो अपने स्ट्रीम्स में या अपने वीडियोस में जो कंटेंट में अपनी भाषा, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके साथ भी लाइव स्ट्रीम में वही भाषा का प्रयोग हो तो वो उसको फनी लेते हैं। एक क्रिएटर को भाई डॉक्स कर दिया गया है, मीडिया हरास कर रही है, इतने तरह के थ्रेट्स मिले हैं उसे और ये अंकल चाहते हैं उसको वो फनी वे में ले। भाई आप खुद गाली को फनी वे में लेते हो क्या? आपको भाई किसी बंदे ने एल्विश का दल्ला कह दिया, आप उसको डीएम में जाके धमका रहे थे, डरा रहे थे कि भाई एफआईआर कर दूंगा, 30 मिनट में वीडियो फॉर्म में अपोलॉजी भेज। फेक मत बोलना, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर ही है। तो यही सेम इंसान चाहता है कि जिसको हजारों लाखों में थ्रेट्स मिली हो वो उसको फनी वे में ले। जैसे ने आपको स्ट्रीम में गाली क्या दे दी, आप इंस्टा पे रोने आ गए और आप चाहते हो अपूर्वा फनी वे में ले। ये फनी वे में कैसे लेगी वो? बट या पीपोय को जो इतना ज्यादा हेट मिल रहा है, क्रेजी दीप इस चीज के बारे में बात की है। उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा कि मेरा अभी एक बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ पीपोय के साथ एंड हम लोग इन डेप्थ बात की है कि अभी करंटली क्या चल रहा है। मैंने एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व किया कि वो कभी भी रेबल किड के खिलाफ रॉन्ग इंटेंशन से कुछ नहीं बोले। वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आ रहे थे कि कैसे समटाइम्स बॉयज को इंस्टेंटली विलेंस पेंट कर दिया जाता है। हाँ, उनका कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ठीक नहीं था एंड ऑलरेडी उस चीज के लिए वो अपोलोजाइज कर चुके हैं। सो आई डोंट थिंक कि अब हमें पीपोय को विलेनाइज करना चाहिए। मैं इनके वर्क को पास्ट में भी अप्रिशिएट किया हूं क्योंकि वो सीरियस इश्यूज के ऊपर अपना आवाज उठाते हैं एंड अगर हम लोग इस सिचुएशन में रेबल किड को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंड अप कर रहे हैं देन लेट्स आल्सो नॉट स्प्रेड अननेसेसरी हेट टुवर्ड्स समवन जस्ट फॉर वन वीडियो। एंड उनके ये स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करते हुए पीपोय भी अपने स्टोरी में लिखे हैं, थैंक यू दीप फॉर सीइंग द इंटेंट बियॉन्ड द नॉइज, मींस अ लॉट। बट या कमिंग बैक टू क्रेजी दीप, तो उनका एंड रचित्रू का लफड़ा अभी भी चल ही रहा है। यस गाइस, रिसेंटली लाइव ऑन स्ट्रीम इन दोनों के बीच में काफी बड़ा सीन हो गया था, मैंने कवर भी किया। बट उसके बाद कल फिर से क्रेजी दीप रचित्रू को टारगेट करते हुए एक पोस्ट किए थे, जो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की धमकियां देते हैं वो खुद को यूट्यूबर्स बोलना छोड़ दें। जिस पर रचित्रू रिप्लाई दिए, तेरी माँ बहन को ऐसी गाली आएंगी क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिसलीडिंग ट्वीट्स एंड वीडियोस डाल दी किसी ने जिसमें तेरी कोई गलती भी नहीं है, तो क्या सामने वाले की पूजा करेगा? मैं कॉपीराइट स्ट्राइक को मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, ये लीगल स्टफ होता है। अपने माँ को दिखाना कि तेरी ट्वीट से क्या हुआ एंड कितने एजुकेटेड लोग हैं तेरे। जिस पर क्रेजी दीप रिस्पॉन्ड करते हुए बोले, दोनों ही बंदे मेरे को
फॉलो भी नहीं करते। एंड सॉरी भाई, कंट्रोवर्सी पे पढ़ोगे तो ऑडियंस सबको ही गाली देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर हुज द बॉस एंड टेक बर्नर के बारे में। तो मिस्टर हुज द बॉस अपना ब्लंट ओपिनियन दिए ऑन टेक बर्नर्स लेयर ज़ेनाक स्मार्ट वॉच। यस गाइस, ये स्मार्ट वॉच को लेकर कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था आप लोगों को पता ही है। टेक बर्नर रिस्पॉन्ड भी किए थे, बट रिसेंटली कपल ऑफ डेज अगो मिस्टर हुज द बॉस अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो यूट्यूबर्स के प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट कर रहे थे एंड उनको टेक बर्नर का स्मार्ट वॉच उतना खास नहीं लगा। ही वाज नॉट दैट इम्प्रेस्ड एंड वो अपना ओपिनियन शेयर करते हुए ये कहे, Well, I actually think the design is great. I think it's really impressive that as a piece of hardware, he's actually managed to make something that feels distinctive without looking tacky. The strap feels premium, the casing feels premium. I don't think that's a small feat. And while the software doesn't feel as premium, like as a very quick demo, Apple Watch, and now Anarch Watch. You can tell the difference, right? Plus, it's looking very likely that this operating system is not designed from scratch by Tech Burner. It's a skinned version of some existing Chinese software. You also do have to bear in mind two things. A, that unlike an Apple Watch, this isn't $400. This is like the equivalent of 80. And B, that it's insanely hard to do this. Does this actually track reliably? Well, I have actually been wearing this side by side with my Apple Watch for the last few days, and in terms of activity, it gives me nonsense numbers. Like if my elliptical says that my heart rate is 100, the Apple Watch will pretty much always be no more than 1 or 2 off that. The Anarch is very regularly off by 10 to 15. That's not within normal margin of error. Then in terms of sleep, Anarch produced such different results to the Apple Watch that honestly, it just feels like it's guessing. So, while I really do respect the attempt, I'm going to have to say, not this time. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं काश प्लेस के बारे में। तो काश प्लेस अपने से रिलेटेड एक बहुत ही स्केरी एंड शॉकिंग इंसिडेंट शेयर की। यस गाइस, आप इनको जानते होंगे, शी इज अ पॉपुलर गेमर एंड कुछ टाइम पहले उन्होंने केस फाइल किया था कुछ लोगों के खिलाफ जो उनके ऊपर मॉफ्ड फोटोज बना रहे थे, उनको थ्रेट्स वगैरह दे रहे थे। बट केस करने के बाद उनके साथ एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में बात करते हुए कल वो अपनी स्ट्रीम में ये कही। मैं अपने रूम में चिल कर रही थी एंड मेरे कुक ने मुझे बुलाया बाहर कह के कि कोई लाइक आया है डोर पे। सो आई वाज लाइक कौन, मतलब क्या चाहिए उनको? तो ही सेड कि वो लोग बोल रहे थे कि FIR वापस ले लो। ओके, सो आई वाज लाइक व्हाट? ओनली माय कुक वाज देयर एट होम। कुछ लोगों ने हमारे इमेजेस मॉर्फ किए थे टेलीग्राम पे, लाइक मेरे फेस और भी फीमेल स्ट्रीमर्स के फेसेस एंड व्हाटएवर। एंड देन कुछ लोग ने ट्विटर पे हेट सेंड किया था, सम रेप थ्रेट्स, एंड देन कुछ लोग ने इंस्टाग्राम पे सम स्टफ। तो उनके अगेंस्ट हमने FIR फाइल किया था, राइट? FIRs फाइल किए थे एंड देन उनमें से काफी लोग अरेस्ट भी हुए और फिर वो लोग आउट ऑन बेल है। तो दिस पर्टिकुलर अक्यूज फ्रॉम वाज ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली के कोई तो डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली के पास से कोई तो डिस्ट्रिक्ट। तो वो लोग मेरे घर के बाहर आ गए एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू बिकॉज़ आई वाज अलोन एट होम। तो देन मैंने पुलिस को बुलाया। इट वाज अ वेरी हेक्टिक सीन, वेरी स्कैरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फेक पनीर कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या एक इन्फ्लुएंसर ने शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान के रेस्टोरेंट को एक्सपोज कर दिया? वेल बेसिकली सार्थक सचदेवा एक रील अपलोड किए थे जहां पर वो पॉपुलर पर्सनालिटीज के रेस्टोरेंट्स को ट्राई आउट कर रहे थे कि क्या वहां पर फेक पनीर मिलता है। तो वो विराट कोहली के रेस्टोरेंट में गए, शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में गए, बट जब वो गौरी खान के रेस्टोरेंट में गए तब क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। सबसे फेमस शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान का रेस्टोरेंट जो अंदर से काफी आलीशान था, पनीर भी काफी फैंसी लग रहा था और कुछ ही पल में मेरे होश उड़ने वाले थे क्योंकि पनीर को यहाँ भी पूरी तरह से धोने के बाद ड्रॉप डालते ही शाहरुख खान के रेस्टोरेंट में पनीर नकली था और ये देख के तो मेरे होश उड़ गए थे। कमेंट करके बताओ पनीर असली है या नकली। वेल गेस व्हाट, उनके रेस्टोरेंट की तरफ से रिस्पांस आया। इस रील के नीचे वो कमेंट डाले, द आयोडीन टेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इससे ऑथेंटिसिटी ऑफ पनीर प्रूव नहीं होता है। वो पर्टिकुलर डिश कंटेन करता है सोय बेस्ड इंग्रेडिएंट्स एंड ऑफ कोर्स वैसा रिएक्शन आएगा ही। वी स्टैंड बाय द प्योरिटी ऑफ आवर पनीर एंड द इंटेग्रिटी ऑफ आवर इंग्रेडिएंट्स एट टोरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूजा हेगड़े के बारे में। तो पूजा हेगड़े बात की अबाउट सोशल मीडिया फॉलोअर्स वर्सेस रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। एक इंटरव्यू के दौरान वो ये स्टेटमेंट दी कि हो सकता है कि मेरे 30 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए इंस्टाग्राम पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 30 मिलियन लोग आकर बॉक्स ऑफिस में जाकर मेरा टिकट खरीद के मूवी देख रहे हैं। देयर आर मच बिगर सुपरस्टार्स जिनके 5 मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि सोशल मीडिया इज नॉट द रियल वर्ल्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एयर होस्टेस से रिलेटेड बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस, एलिजेडली एक एयर होस्टेस जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिटेड थी तब वहां के हॉस्पिटल स्टाफर ने उन्हें सेक्सुअली
किया। यस गाइस, ये एयर होस्टेस को एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में क्योंकि वो जिस होटल में रह रही थी वहां के स्विमिंग पूल से शी फेल सिक। अब वो एक दिन के अंदर डिस्चार्ज तो हो गई, बट उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया कि एलिजेडली जब वो वेंटिलेटर में थी शी वाज सेक्सुअली assaulted by an hospital staff। अब गुरुग्राम पुलिस की तरफ से भी एक रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया बिफोर द मैजिस्ट्रेट इन द कोर्ट। पुलिस अभी हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास को एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं अक्यूज्ड को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करने का। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे एंड वो लोग अश्योर किए कि द अक्यूज्ड विल बी अरेस्टेड सून। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हॉरिबल प्रैंक गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, नवी मुंबई से एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि कार के डिक्की से ऐसा लग रहा है कि एक लाइफलेस बॉडी का आर्म निकला हुआ है। ऑफ कोर्स इस क्लिप को देखकर सब लोग कंसर्न हो गए कि भाई क्या ये डेड बॉडी है। सोशल मीडिया में पैनिक स्पार्क हो गया एंड जैसे ये पुलिस तक पहुंचा वो लोग ये कार के नंबर प्लेट को यूज करते हुए ट्रेस कर लिए व्हीकल को एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको पता चला कि ये लोग मिलकर सोशल मीडिया प्रैंक कर रहे थे। बेसिकली 3-4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे एंड ये लोग एक प्रमोशनल रील शूट कर रहे थे फॉर अ लैपटॉप शॉप एंड ऑफ कोर्स इसके बाद उन सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया फॉर क्वेश्चनिंग। एंड टॉकिंग अबाउट गॉन रॉन्ग मोमेंट्स, तो जब एक यूट्यूबर टेंपल के बाहर ड्रोन फ्लाई कर रहे थे ही गॉट अरेस्टेड। यस गाइस, एक राजस्थानी यूट्यूबर तिरुमला टेंपल के प्रेमिसेस के ऊपर ड्रोन फ्लाई कर रहे थे एंड जैसे ही वहां के विजिलेंस पर्सनल्स ने आइडेंटिफाई किया कि एक यूट्यूबर ऐसा हरकत कर रहे हैं तो वो पुलिस को जाकर उन्हें हैंड ओवर कर दिए, जिसके बाद वो यूट्यूबर को इमीडिएटली डिटेन कर लिया गया एंड उनका ड्रोन भी सीज कर लिया गया। पुलिस बताया कि यह केस हैज बीन रजिस्टर्ड एंड एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एन एवरेज डे इन दिल्ली मेट्रो के बारे में। तो गाइस, दिल्ली मेट्रो का एक और क्लासिक मोमेंट वायरल जा रहा है जहां पर दो लोग के बीच में भयंकर कलेश चल रहा था एंड लिटरली ये पर्सन तो अपना शर्ट वर्ट खोल के तैयार हो गए थे एंड चैलेंज कर रहे थे आगे वाले बंदे को कि भाई आओ आओ लड़के दिखाओ। वो दूसरे पर्सन का भी शर्ट ऐसा लग रहा है कि फटा हुआ है एंड दोनों के बीच में वर्ड्स बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो रहा था एंड बार बार ये पर्सन चैलेंज कर रहे थे कि दम है तो आके दिखाओ। अब इवेंचुअली मेट्रो के अंदर लड़ाई तो नहीं हुआ बट इसके पीछे रीजन भी पता नहीं यार क्या हो गया था ऐसा सीन। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लैंग्वेज डिबेट्स का नेक्स्ट लेवल के बारे में। तो गाइस, रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर तो डिबेट चल ही रहा था बट अब लोकल फूड को लेकर भी डिबेट स्टार्ट हो गया। बेसिकली एक मलयालम राइटर अपने ट्विटर में पोस्ट डाले विच इज गोइंग वायरल, जहां पर वो लिखे थे कि सब लोग लैंग्वेज इंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं बट व्हाट अबाउट द फूड इंपोजिशन। मैं करंटली वंदे भारत में ट्रैवल कर रहा हूं फ्रॉम बेंगलुरु टू कोयम्बटूर एंड साउथ इंडियन ट्रेन्स में भी हम लोग को ऐसे स्नैक्स सर्व किए जा रहे हैं। नीचे उन्होंने फोटो शेयर करके दिखाया कि कुछ भी साउथ इंडियन स्नैक्स नहीं था। तो इस पर बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए ऐसे कमेंट्स करने लगे कि भाई आपको फोर्स थोड़ी किया जा रहा है कि ये खाना खाओ एंड ऑल्सो ऑप्शन रहता है जहां पर आप नो फूड पे टैप कर सकते हो। एक और पर्सन ये कमेंट की कि 99% ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन द नॉर्थ सर्व इडली डोसा एज स्टेपल आइटम्स। तो फूड इंपोजिशन किस बात का। बट यार चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।